नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और जसप्रीत बुमराह को बहुत लंबे समय के बाद इतनी धुलाई हुई है, खास कर के 2 ओवर उनके पहले स्पेल के चौथे ओवर में और छठे ओवर में। चौथे ओवर में 14 रन की पिटाई हुई और छठे ओवर में 18 रन। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जसप्रीत बुमराह ने लगभग लगभग 1300-1400 के आसपास ओवर डाले आज तक के 44 टेस्ट मैचों में। और उसमें से लगभग 750 ओवरों के बाद किसी बल्लेबाज ने जसप्रीत बुमराह के गेंदों पे छक्का जड़ा है। यानी टोटल देखा जाए तो 4483 गेंदों के बाद किसी बल्लेबाज ने टेस्ट में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के गेंद पर छक्के लगाए हैं। आज तक इतना, मतलब आप सोच लें कि लगभग 750 ओवरों से किसी बल्लेबाज ने, दुनिया के बड़े-बड़े बल्लेबाज ने जसप्रीत बुमराह का सामना किया, किसी ने छक्के नहीं लगाए थे। लेकिन एक 19 वर्षीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया का आज पदार्पण टेस्ट में, डेब्यू टेस्ट मैच में सैम कॉन्टस ने जसप्रीत बुमराह के गेंद पे छक्का लगाया, और वो भी एक छक्का नहीं, 2 छक्के लगाए। और आज का जो पहला घंटा था वो बहुत ही रोमांचक था, और ऑस्ट्रेलिया के लिए वो सेशन जो है ऑस्ट्रेलिया के नाम सैम कॉर्नस ने कर दिया। और सैम कॉर्नस ने जब मौका मिला था, जब चयन हुआ था, तो एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें कहा था कि मेरे पास जो है बुमराह के लिए प्लान है और मैं उस प्लान के साथ खेलूंगा। आज समझ में आया कि उसके पास प्लान क्या था। पहले तो जसप्रीत बुमराह को 3 ओवरों में वो किसी तरह की कोई जोखिम नहीं लिया, लेकिन चौथे ओवर में एकदम पिटाई शुरू कर दी। फिर उस चौथे ओवर में, फिर छठे ओवर में, जिसके बाद बहुत लंबे समय के बाद जसप्रीत बुमराह की अगर देखें बॉलिंग का जो उनका जो इकोनॉमी था, वो उस समय 8वें ओवर तक 5 रन से ऊपर की इकोनॉमी उनकी थी। और वो सिर्फ सैम कॉन्टस की वजह से। सैम कॉन्स्टेंस जो है आते ही पहले तो थोड़ा-सा उन्होंने डिफेंस दिखाया, तो लगा कि भाई अभी युवा बल्लेबाज है। और जसप्रीत बुमराह नंबर 1 गेंदबाज हैं, विश्व के सबसे बेहतरीन गेंदबाज हैं आज के दौर के। और उनके सामने जिस तरीके से ने टी20 के अंदाज में सैम कॉन्स्टेंस ने बल्लेबाजी करी कि वो जो पैडल स्वीप और इस तरह से कर के जो छक्के लगाए, चौके लगाए, उससे सभी ने अपने जो है दांतों तले उंगली दबा दी और अपना यादगार डेब्यू किया। और उसकी तारीफ सारे पूर्व क्रिकेटर कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी एक बड़ी बात है कि वो जो मैंने बताया कि 4483 गेंदों के बाद किसी बल्लेबाज ने बुमराह की गेंद पर छक्का भी लगाया। लेकिन जहां तक कुछ शॉट्स को अगर हम छोड़ दें सैम कॉन्डस की, तो देखें कि वो बस किसी तरह बल्ले से लग जा रहा था आड़ा तिरछा करने से। उम्मीद करते हैं कि दूसरी इनिंग में जब बल्लेबाजी करने आएंगे तो जसप्रीत बुमराह उनको सब दिखाएंगे कि भाई मैं इतने हल्के में मत लिया करो। वो ठीक है, जसप्रीत बुमराह को ना आज मजबूर किया कि लेंथ को आगे पीछे करने का, इवन कि शुरू में ही स्लोअर बॉल पे चले गए, आगे जो फुलर लेंथ गेंद उनको डालने पे मजबूर कर दिया। लाइन लेंथ बिगड़ गई थी थोड़ी सी। लेकिन बाद में फिर से भारतीय टीम ने थोड़ी वापसी की। लेकिन अभी उनके जो 3 खिलाड़ी जो सीनियर खिलाड़ी हैं, उस्मान ख्वाजा अभी तक फेल्यूर रहे थे इस मैच में, उन्होंने अर्धशतक लगा दिए हैं। लबुशेन जो है फिर दूसरा अर्धशतक लगाया इस सीरीज में। और 64-68 रनों के स्कोर पे खेल रहे हैं स्टीव स्मिथ। कहीं डर है इस बात का कि इस ग्राउंड पे स्टीव स्मिथ का लगभग 83 का औसत है, तो कहीं ऐसा ना कि कल वो आए और एक लंबी पारी खेल दें। अगर भारतीय टीम को इसमें वापसी करनी, जैसा कि सुनील गावस्कर साहब बता रहे थे कि जब उनका अभी जो चलता है मैच खत्म होने के बाद जो वहाँ पे चलती है उन लोगों के बीच बातचीत, उसमें उन्होंने कहा कि ये कल और बेहतर होगा बल्लेबाजी के लिए, और दिन प्रतिदिन बेहतर होते चला जाएगा बल्लेबाजी के लिए। तो इस हिसाब से उम्मीद कर रहे हैं। और एक चीज़ और है कि भारतीय टीम में, जैसा मतलब मुझे नहीं लग रहा था, और वही बात उन्होंने कही कि शुभमन गिल को ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। अगर होना चाहिए था नीतीश रेड्डी को ड्रॉप करके और वाशिंगटन सुंदर को खिलाना चाहिए था। लेकिन गौतम गंभीर के बारे में मैंने पहले ही बोला था कि कुछ भी कर सकते हैं उनके लिए, भाई कुछ भी नहीं। तो उन्होंने शुभमन गिल को ड्रॉप किया। और अब जो है जो बैटिंग लाइनअप होगा उसके हिसाब से रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल है जो ओपन करेंगे, और 3 नंबर पे राहुल खेलेंगे। और छठे नंबर पे अब नीतीश कुमार रेड्डी आएंगे, या हो सकता है जडेजा भी आ सकते हैं। तो वो ठीक है, लेकिन गेंदबाजी जितना उनको करवाना चाहिए उनसे, वो उनसे करवाया नहीं गया। जिस तरीके से वो लास्ट में आकर के 30-40 रन खेल रहे थे, तो इस बार उनको भी मौका है।
और इसी बात पर मैं सुनील गावस्कर ने भी कहा कि भाई अगर बैठाना था तो बैटिंग आपका ऐसे भी कमजोर अभी चल रहा है, तो बैटिंग को थोड़ा मजबूत ही करना चाहिए था, आपने और कमजोर कर लिया। बैटिंग एक सभी का वो फॉर्म में नहीं होना, ऊपर से एक बल्लेबाज कम खिलाना, और उनसे जो ठीक है आप ऑल एज ए ऑलराउंडर खिलवा रहे हैं, लेकिन कभी भी 10-15 ओवर की गेंदबाजी अभी तक आपने करवाई नहीं है। 4 ओवर 5 ओवर, 4 ओवर 5 ओवर, हर मैच में हर इनिंग में यही हो रहा है। तो ये है कि भारतीय टीम के जो सीनियर खिलाड़ी हैं उम्मीद करते हैं कि इस पूरे मैच में अच्छी बल्लेबाजी करेंगे। विराट कोहली का भी इस मैच ग्राउंड पे अच्छा रिकॉर्ड है, और उन्होंने अपने टेस्ट करियर में पहला शतक इसी ग्राउंड पे लगाया था 2014 में, 169 रनों की पारी खेली थी। तो उनका भी रिकॉर्ड यहाँ पे अच्छा है। उम्मीद कर रहा है कि जैसे स्टीव स्मिथ फॉर्म में वापस आए हैं, तो फिर से कोहली का जो है यहाँ पे शतक देखने को मिले, और रोहित शर्मा आकर कर करके ताबड़तोड़ शुरुआत दें, वो बेधड़क खेले। मुझे तो लगता है कि गंभीर को बात करनी चाहिए, टीम मैनेजमेंट को बात करनी चाहिए कि आप नेचुरल गेम खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से आज अगर ऑस्ट्रेलिया इस स्थिति में है, तो सिर्फ वो शुरुआत के जो रन जो बनाए थे सैम करंटस ने, जो कि वो बस 60 रनों की पारी 65 गेंद में खेली, उसके वजह से अभी इस स्थिति में ऑस्ट्रेलिया है। अगर उस पारी को निकाल दें तो ऑस्ट्रेलिया बहुत तेज नहीं खेली, या किसी को जैसे सेटल होने का मौका मिल गया, या उस्मान ख्वाजा को, चाहे लाबुशेन को, चाहे किसी को भी, उतना मौके इसलिए मिले क्योंकि पहले ही आकर कितनी ताबड़तोड़ पे खेल दी कि बाद में लोगों को आकर करके आराम से अगर नहीं भी रन बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। 25 ओवर में 112 रन था, और उसके बाद आप देख लीजिए दिन खत्म होते होते कितना का स्कोर खड़ा, और 311 रन 86 ओवरों में बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया टीम ने 6 विकेट पे। तो इसके वजह से मुझे लगता है कि भारतीय टीम को भी उसी तरीके से स्टार्ट करना चाहिए, और ऐसे भी पहले कर चुके हैं। और इस मैच को जीतना जरूरी है। अगर टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है तो इस मैच को जीतना जरूरी है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर आप एक तरह से भारतीय टीम बाहर हो जाएगी। और इस श्रृंखला को जीतना, मैंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को अपने पास रखने के लिए भी इस मैच को जीतना जरूरी है। फिर आखिर वाला मैच जो होगा उसको देखा जाएगा, पहले इस मैच को जीतो। और बैटिंग के लिए जैसा गावस्कर साहब बता रहे हैं कि वहाँ पे बैटिंग के लिए बढ़िया विकेट है, अगर यहाँ पे अच्छे अच्छे बल्लेबाज, वो तो यहाँ तक कह रहे थे कि अगर शुभमन गिल खेलते तो और अच्छी बल्लेबाजी वो भी करते, और उनको अनुभव भी है और इस तरह के पिचों पे वो अच्छा खेलते हैं। लेकिन खैर वो ड्रॉप हो गए, तो उम्मीद करते हैं कि भारतीय बल्लेबाज जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो जिम्मेदारी लेते हुए अच्छे बल्लेबाजी करेंगे। और पहले तो सबसे पहला काम होगा कि कल आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर में ऑस्ट्रेलिया को समेटना होगा। कहीं अगर 1-1.5 घंटा वो पहला कहीं सेशन ऑस्ट्रेलिया खेल गया तो फिर भारत के हाथ से ये मैच दूर चला जाएगा। 350 तक जाते जाते ऑस्ट्रेलिया को आउट करना हो, तभी जाकर कर फिर उसके हिसाब से इनको बल्लेबाजी भी करनी हो, तब जाकर करके इस मैच में कहीं ना कहीं इस श्रृंखला में डब्ल्यूटीसी के फाइनल के लिए हर चीज के लिए इनको तब भारतीय टीम के लिए जगह बनेगी, नहीं तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो अब उम्मीद करते हैं कि कल क्या होता है। लेकिन हाँ, सैम कॉन्टस ने जिस तरीके से आकर करके बल्लेबाजी करी, जिस तरीके से बुमराह के ऊपर छक्के चौके लगाए, भाई चलो उसका तो डेब्यू यादगार हो गया। और 70-75 हजार दर्शकों के, घरेलू दर्शकों के बीच में इस तरह की पारी खेलना सभी को रोमांचित कर दिया। यहाँ तक कि जो भारतीय कमेंटेटर हैं वो भी रोमांचित हो रहे थे, और वो भी मतलब उनको भी लग रहा था, और खास करके संजय मंजरेकर तो गजबे के मतलब उछल रहे थे, उनको तो लग रहा था। जबकि मैंने देखा कि हाँ बहुत ज्यादा ठीक है, अब लग जाना बल्ले पर आकर के गेंद लग जाना और चल जाना अलग बात है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस के साथ बुमराह को उस बल्लेबाज ने नहीं खेला। लेकिन अभी 19 साल का है, और उस तरह से आकर करके बुमराह को सोचने को मजबूर कर दिया। बुमराह को खेलना मतलब सोचने के लिए आप सोच सकते हैं कि दूसरे बल्लेबाज हैं जो पहले उनको सिर्फ डिफेंस करते हैं, उनको अटैक करने की नहीं सोचते हैं। लेकिन खैर उनके पास प्लान था, उन्होंने उसको एग्जीक्यूट किया और उनको सफलता मिली। उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम भी इस तरह से प्लान लेकर के और एग्जीक्यूट करे और सफलता मिलेगी। चलिए आप लोगों से विदा लेते हैं, फिर दूसरे वीडियो में के लिए नमस्कार।